बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी आसान और इजी तरीके से। मैं बीफ के गोला कबाब बना रही हूँ। चाहें तो आप मटन के बना लें या चिकन के। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1 किलो कीमा है। मैंने इसको 3 दफ़ा कीमे वाली मशीन से निकाला और इसका पानी सारा निचोड़ दिया हाथों से दबा के। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई कर लिया मैंने। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। इसके बेसिक से मसाले होते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं होते। इसमें गरम मसाला मैंने डाला 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, ये मैंने दरदरा सा कूट लिया था, 1/2 टी स्पून कचरी पाउडर, 4 टीस्पून मीठा सोडा खाने वाला सोडा, 1 टेबल स्पून नमक को हम चख लेंगे मिक्स करके सारा। 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, ये मैंने ब्रेड को बारीक पीस लिया। 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स, ये हरी मिर्चें, प्याज हैं ये 2 अदद, एक छोटा एक बड़ा, 2 अदद प्याज हैं और इतना सा हमने अदरक लेना है और ये लहसुन। हमने इनको सबको बारीक पीस लेना चॉपर में या आप चट्टू बट्टा से कूट लें। इसको बारीक पीसना है। 1 अदद लेमन है बड़े साइज का, इसका हम रस निकालेंगे सिर्फ। पुदीने के पत्ते लेने हमने 7 से 8 अदद, ज़्यादा नहीं लेने, बस हल्का सा फ्लेवर आ जाए इसका। ये चॉपर में मैंने ये देखें कितना बारीक पेस्ट कर लिया इसका। फाइन पेस्ट बनाना है हमने इसका। अब हम इसमें ये जो कीमा बनाया हुआ हमने ये सारा इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहें तो आप 1/2 टी स्पून फूड कलर भी डालें, मैं नहीं डाल रही, कलर अच्छा आ जाता है फूड कलर से। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। 150 ग्राम मैंने चर्बी ली थी, फैट ली है, और 850 ग्राम मैंने गोश्त लिया था बीफ का। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको ये पतला लगे तो आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डालें इसमें, अदरवाइज रहने दें। अगर आप एनिमल फैट नहीं आपके पास तो आप इसमें 2 टेबल घी डाल दें। इसको तकरीबन हम 5 मिनट ऐसे ही मिक्स करेंगे, आटा गूंदने की तरह अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कीमा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। इससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। थोड़ा सा मैंने धनिया डाला था कीमे में और कीमे को रखा फ्रीज़र में रखा हुए आधा घंटा हो गया। ये अच्छा खासा ठंडा हो गया। अब हम इसके गोला कबाब बनाना शुरू करते हैं। मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी गोला कबाब बनाना। इतना सा हम पेस्ट लेंगे, अच्छे से दबाएंगे ताकि एयर हमने सारी इसकी निकाल देनी है। पेंसिल आपके पास अगर सीख नहीं है तो आप ऐसे पेंसिल से भी बना सकते हैं। पेंसिल तो ज़ाहिर है हर घर में होती है बच्चों के पास, तो हम इस तरह ये बना लेंगे। ये इस तरह नज़र आएगा। कुछ मैं आपको इस तरह बनाना सिखाऊंगी और कुछ मैं आपको सीख पे बनाऊंगी। कीमे को हम थोड़ा सा इस तरह फैला लेंगे। इसमें रखेंगे सेब,
इसको अच्छे से इसके ऊपर एक दफ़ा सेट कर लेंगे। नहायत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। ये देखें हमने बिल्कुल सेट कर लिया ऐसे। अब हम इसको रैप करेंगे। चाहे तो ये हमारे हर घर में होते हैं इस तरह का रैपर। इसमें मैं ये ब्रेड वाला शापर है जिसमें हम ब्रेड लेके आते हैं। इसको अच्छे से मैंने रैप करना है पहले, ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। इस तरह हम अच्छे से रैप करेंगे। इधर से पहले हम इस कॉर्नर को बांधेंगे धागे से। अच्छे से बांधना है ताकि हम इसके अंदर पानी ना जा सके। दूसरी साइड से हम इस तरह अच्छे से इसे फोल्ड कर लेंगे ऊपर वाली साइड से, और इधर भी हम धागा बांध देंगे। इसके इतने इतने फासले पे धागा बांधेंगे। इसके 4 गोला कबाब बन जाएंगे ऐसे। जोर से दबाएंगे। ये देखें। साइज आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। छोटे साइज में अच्छे लगते हैं। देख, इसमें 4 कबाब बन जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी सीखे भी तैयार कर लेते हैं। मैं आपको रैपिंग शीट में बनाना सिखाऊंगी। इस तरह की रैपिंग शीट ले लें। इस पे इसके मुताबिक जितनी आपने लंबी सीख बनानी है, ये देखें हमारी चारों सीखे हो गई हैं तैयार। मैंने रैपिंग शीट में की थी। ये वो ब्रेड वाला जो शापर था उसमें मैंने ये रैप किए। देखें कितने अच्छे से बन गए हैं। इस तरह बना लें बेशक आप, या इस तरह बना लें। ये मैंने 4 सीखों पे बना लिए, पेंसिल से बना लिए हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये पहले से मैंने चूल्हे पे डब्बे में पानी डाल के चढ़ा दिया था। पानी बॉईल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें गोला कबाब की सीखें डालेंगे। ये देखिए सारी सीखें हमने इसमें बॉईल होते हुए पानी में डाल दी है। ये पूरी डिप है इसमें पानी में। अब हम इसे 20 मिनट तक बॉईल करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो गया इसे पकते हुए। मैं चूल्हा ऑफ कर दूंगी और इन्हें निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने तक रखूंगी। ये देखें बिल्कुल पक गए, अंदर से ये पक चुके हैं। थोड़ा सा ठंडा कर लूँ मैं इसे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैं खोल के दिखाती हूँ अब आपको। ये सारे धागे उतार के ना हम उतार लेंगे। हाँ, ये ऊपर से ये इसका रैपर भी उतार देंगे।
ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से कितने परफेक्ट ये बन गए गोला कबाब। इसी तरह हम दूसरे भी सारे सीखों से उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से सीखों पे से मैंने सारे उतार लिए। ये से उतार लिए, जो बॉयल हमने सीखे की थी, ये माशाल्लाह से कितने परफेक्ट बने। अब हम चलते हैं, ये जो हमने पेंसिल से बनाए थे, ये जो हम पेंसिल से कबाब बनाए थे हमने, इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। चूल्हे पे हमने पैन रख लिया, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया। गोला कबाब हम इसमें डाल देंगे। हल्की आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे, तेज आंच पे जल जाएंगे लेकिन कच्चे रहेंगे। इसको साथ साथ हम हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो गया। इस तरह ऑयल अंदर जाएगा और सही तरह ये अंदर से भी पक जाएंगे। गोला कबाब हमारे कुक हो गए, हम इन्हें निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सीखें बॉयल की थी, ये वाले कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे और इन्हें फ्रीज करना चाहें तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं। इनको हमने हल्का सा कलर देना है सिर्फ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया। कुक तो हमारे पहले से हो चुके हैं, ये सिर्फ हमने इनको थोड़ा सा कलर देना। ये कबाब भी हो गए हैं तैयार, अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे गोला कबाब बिल्कुल हो गए रेडी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।